देखिए यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो ए पे 90 डिग्री है, ए बी और AC बराबर है। इस टाइप से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये SSC CHSL का क्वेश्चन है। ए पे है 90 डिग्री और कह रहा है ए बी और AC ये लंब और आधार बराबर है तो कर्ण इनका √2 टाइम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो AC को डी पे इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे? डी पे। ये डी पे काटेगा एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों बराबर 45 45 थे तो ये 22.5 डिग्री हो गया, ये भी 22.5 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी एम कह रहा है BC पे परपेंडिकुलर है। ये डी से एम इस पे परपेंडिकुलर, BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? एम पे। ए से बी हमें 12 दिए, ठीक है, ये इसके बराबर, ये भी 12, और ये हमें पता है कर्ण इनका √2 टाइम हो जाएगा तो 12√2 हो जाएगा। हमें कह रहा है AD की लंबाई क्या होगी। देखिए ये ए से सी तक पूरी 12 है और ए से डी ये वाली पूछी, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी साइड आएगी वो 12 से कम आएगी। एक बार ऑप्शन देखिए आप, यदि यहाँ पे अपन बात करें 12√2, 12 से तो कम नहीं आएगी क्योंकि √2 का जो मान होगा 1.41, तो 12 को एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से बड़ा ये आएगा, और फिर प्लस में 12, तो ये तो बड़ा आ गया, नहीं होगा। 12√2 प्लस 12 दूनी 24, ये तो बहुत ही बड़ा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करें तो ये हो गया 12√2 माइनस 12 दूनी 24, ये एग्जैक्ट जो मान है 1.414 है इसका। ठीक है, ये मानते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो यहाँ वैल्यू माइनस क्या आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता था, ये आप इसको आसानी से टिक कर देते आंसर। हमें एग्जाम में ये देखना है जल्दी से जल्दी हमारा आंसर कैसा है बस। यदि किसने ऐसा भी थोड़ा दिमाग लगा लिया तो इसको कर लेता है। ठीक, अब इसको बेसिक से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 दिख रहा है। तो ये जो दो ट्राइंगल की यदि मैं बात करूँ, इन दो ट्राइंगल की DMB और DAC, ये एम पे 90, ये डी पे 90, ये 22.5 तो ये एंगल अपने आप आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और बीच का ये जो कर्ण है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, बराबर है। तो दोनों ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रेट हो गए, सर्वांग सम होंगे, तो सब कुछ बराबर। ये 12 है, इसका मतलब एम से लेके बी तक ये भी कितनी होगी, 12 होगी। ये कर्ण पूरा 12√2 था, ये 12 है, तो ये 12 घटा देंगे तो एम से लेके सी तक की लंबाई आ जाएगी कितनी, 12 इंटू √2 माइनस 1। ये आगे सी से एम तक। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल था 45 डिग्री, क्यों, ये 90 दोनों साइड इक्वल थी तो ये 45 45, यहाँ पे 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा। इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड बराबर होंगे, तो ये साइड भी कितनी होगी, 12 इंटू √2 माइनस 1। और आपको पता है ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड इस AD के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू √2 माइनस। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ओके।